नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय आचार्य गुरु ग्रंथी जी को यह सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मज्जिम निकाय के सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। मज्जिम निकाय के कुछ सूत्र बहुत ही सरल, कुछ थोड़े से कठिन और कुछ बहुत कठिन हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक करके सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, तो यदि कोई बात ऐसी हो कि जो अब समझ में ना आए, तब भी वह कुछ समय के बाद स्वयं ही उसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई भी डरने का कारण नहीं। तो ये सूचना रही मज्जिम निकाय के सूत्रों के लिए। मज्जिम निकाय के सूत्र बहुत सुंदर है। आज हम लोग देखेंगे मज्जिम निकाय का चौथा सूत्र। सूत्र का नाम है भय भैरव सूत्र। डर, भय जो बना रहता है, इसके बारे में भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया हुआ सूत्र का उपदेश। एवं मे सुतं, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन के अनाथ पिंड के द्वारा पूजित किए गए जेतवन नाम के विहार में विराजमान थे। अथ को जानुसोनी ब्राह्मणों ये न भगवा तेनुक संकमी। उस समय जानुसोनी नाम के एक ब्राह्मण भगवान के पास आए और वे भगवान के पास आकर भगवान को नमन किया और नमन कर कर एक तरफ बैठ गए। एक और बैठे जानुसोनी ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी से ऐसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये में भो गौतमो, ये में भो गौतम कुलपुत्ता भवंतं गौतमं उद्दिश्य श्रद्धा अगारस्मान अगार्यं पब्बजिता भवं ते संगोतमो पुब्बंगमो भवं ते संगोतमो बहुकारो भवं ते संगोतमो समादपेता भूतोचपन गौतमस्य सा जनता दिट्ठानुगति आपज्जति। भगवान कहते ये जानुसुद्दीन ब्राह्मण भगवान को कहता है कि भगवान, कि यहाँ कोई श्रद्धावान कुलपुत्र भगवान के नाम से, हम कैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध जी के नाम से ही घर बार को छोड़कर प्रव्रजित होता है। भगवान बुद्ध जी को ही आगे रखकर उनका अनुगमन करते हुए वह चलता है। भगवान गौतम बुद्ध ही उन पर बहुत उपकार करने वाले हैं, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध ही दृष्टि को, यानी इस धर्म शासन में उनको धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। बुद्ध शासन में उन्हें मार्ग फल तक पहुंचाने वाले हैं। इस तरह से वह भगवान बुद्ध जी को कहता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जानु सोनी ऐसा ही है, जानु सोनी ब्राह्मण ऐसा ही है। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो लोग हैं, वो जो कुलपुत्र हैं, मेरे ही नाम से, मेरे ही कारण प्रवजित होते हैं। आज भी देखो ना, जो भी भिक्षु भाव में आएगा, किसे देखकर आएगा? बुद्ध को देख, किसी दूसरे कारण से नहीं। दूसरे कारण से आए, लाभ सत्कार की दृष्टि से आए आदि, तो वो उसका ब्रह्मचर्य, उसका जो धर्म शासन है, वह उसके किसी कार्य के लिए। परंतु आ, यदि वह बुद्ध को प्रणीत रखकर धर्म के लिए आता है, तो उसका ब्रह्मचर्य पूर्ण प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ही है जानु सुनी ब्राह्मण। सभी लोग जो कुलपुत्र है, प्रवजित होते हैं, वो मुझे ही आगे देखकर ही, मेरा ही अनुगमन करते हैं, मुझे ही वह अग्र समझते हैं। मैं उनका अग्र हूँ, मेरे ही से संघ आरंभित होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ही बहुत उपकार किए हैं उन पर।
भगवान ने दक्षिणा विभंग सूत्र में, हम देखेंगे आगे, इस सूत्र में नहीं, मज्जिम निकाय के तीसरे निपात में आता है, तीसरे खंड में आता है दक्षिणा विभंग सूत्र, उसमें दिया गया है कैसे उपकार बुद्ध करते हैं करके। तो ये बहुत उपकार करने वाले हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, और लोगों को जो आप मार्गदर्शन करते हैं उसी के अनुसार लोग जीवन जीते हैं। आज 2500 साल हो गए, फिर भी बुद्ध की कही बात का हम अनुगमन कर रहे हैं, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। फिर वो कहता है कि हे भगवान, कि दुरम भी संभवानि ही को भो गौतम, अरण्य वन पथानि पंतानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेकं दुरभिरम एकत्ते हरन्ति मन्यो मन्ये मनो वनानि समाधि अलभ मानस भिक्खुनोति। कहता है कि भगवान, ऐसे दूर ऐसे क्षेत्र में जंगलों में रहने वाले भिक्षु हैं, श्रमण ब्राह्मण हैं, वहां पर कुटी बनाकर रहने वाले, वहां विचरण करने वाले हैं, जो बहुत ही एकांत है, दुष्कर है, कठिन कार्य है, जहां दूसरा कोई, यानी मनुष्यों के लिए आने जाने में बड़ी दुष्करता है। हम आज भी देखते हैं भारत में कुछ भिक्षु लोग हैं जो बहुत ही दुष्कर ऐसे प्रदेश में रहते हैं। अभी तो खैर वहां जाने आने की सुगमता है, पर एक समय था कि वहां कोई नहीं जाता था, भिक्षु लोग एकांत में ध्यान साधना करते थे, है ना। तो भगवान के समय में भी ऐसे ही इस तरह जंगलों में घूमते थे। अभी तो खैर जंगल कम हो गए, पर वहां तब बहुत घने जंगल थे, डाकू रहते थे, शेर रहते थे, जानवर रहते थे, और वो हिंसक थे। तो ऐसी जगह में रहते समय किसी जिसे समाधि न प्राप्त हुई हो, ऐसे व्यक्ति का मन इस जंगल में कैसे रममान होगा कर, ऐसे जंगल में मन कैसे रहेगा करके बैठेगा। होता ही है ना, यदि कोई काम नहीं होता, हम कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वैसा ही है कि धर्म साधना में है नहीं, पर ऐसा व्यक्ति यदि वहां रहे तो बगैर समाधि के वो कैसे वहां रह सकता है। तो भगवान कहते हैं कि यह सही है, ये सही है कि जहां जंगल में बगैर समाधि के जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल का काम, समाधि में है तो वह सुख से जीवन जी सकता है। जिसके पास समाधि नहीं, उसका जीवन जंगल में इधर उधर भागते रहेगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। क्योंकि अभी शहरों में हमारे पास कैसे मोबाइल फोन आ जाते हैं, बराबर है, जंगलों में उस समय कुछ नहीं था। यहाँ पर मनोरंजन के लिए कई हो गए, घूमने के लिए निकल गए, जंगलों में कहाँ घूमोगे। जंगल में प्रातः हो जाती है, उसके बाद शाम संध्या जल्दी हो जाती है, कहाँ जाओगे। जंगलों से बाहर निकले का रास्ता बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे दुर्गम जगह पर रहते समय बगैर समाधि के कैसे निवास कर सकते। तो वो कहते कि भगवान कहते कि हाँ ऐसा ही है। फिर भगवान कहते हैं कि बड़ा सुंदर भाव बताते भगवान की, भगवान बुद्ध जी ने धर्म की साधना कैसे की, बुद्धत्व को कैसे प्राप्त किया, इसका पूरा वर्णन एक तरह से इसमें देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मय्यम्पि को ब्राह्मण पुब्बेव संबोधा। हे ब्राह्मण, मैं भी संबोधि को पाने से पहले, अनभिसंबुद्धस्त, जब मैं बुद्ध बना नहीं था, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कहता, ऐसे समय में बोधिसत्वसेव, बुद्धत्व के मार्ग की पारमिताएं पूर्ण करने वाला था। यानी सिद्धार्थ कुमार की अवस्था में, सिद्धार्थ परिव्राजक की अवस्था में, सतो एतद होसी, मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि इस वन में जहां दूर दुरभिसंभवानी ही को अरण्य वन पत्थानी पत्तानी सेनासनानी, ऐसे दूर एकांत में जहां जाना मुश्किल हो, दुभर हो, ऐसे इस अरण्य में एकांत में रहने वाले लोगों के लिए वहां पर दुष्कर है, यानी एकांत भाव जो है बड़ा बहुत ही भिन्नता है। तो ऐसे में बगैर समाधि, क्या समाधि को कैसे प्राप्त करके, बिना समाधि के कैसे जीवन जी सकता हूँ। तो उनके मन में ऐसा आया कि तत्समयं ब्राह्मण एतदहोसि, तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि योखो केची, येखो केची समनावा ब्राह्मणावा अपरिशुद्ध कायकम मनता। अपरिशुद्ध काय कर्म करने वाले श्रमण ब्राह्मण अरण्य में निवास करते हैं। ये जो श्रमण ब्राह्मण है, हम आज भी देखते हैं, वर्तमान में भी, गांजा फूक कर रहने वाले हैं, वो भी श्रमण ब्राह्मण है।
धर्म में भिक्षु ना हो, परिव्राजक है। विभिन्न भिन्न भिन्न तरह का, गुफाओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, आज भी सन्यासी है भारत में। परंतु कैसे हैं? तो दुष्चरित्र का भाव जीवन में रखते हैं। गांजे में हो जाए, तो वो व्यभिचार में हो जाए, किसी न किसी तरह के किसी न किसी आलंबन में फंस कर रहते हैं। वो सारे आलंबन यहाँ बताए गए हैं, सारी क्रियाएं यहाँ बताई गई हैं। तो कहते हैं भगवान की काय से अपरिशुद्ध कर्म करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को इस अपरिशुद्ध काय कर्म के कारण जब वो एकांत में रहता है, तब उसके मन में अपने ही काय कर्म के दोषों को देखकर भय उत्पन्न होता है, डर जागता है। तो भगवान कहते हैं कि ये होना संभव है। ये होता है कि भोंतो समन ब्राह्मण अकुशलं भय भैरवं अव्वाहयन्ति, तब वह इन भयों को, अपने कर्मों को देखकर खुद ही इस डर को आह्वान करते हैं, खुद ही इस डर में लिपट जाते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि नखो पनाहं अपरिशुद्ध काय कर्म, तो मैं अपरिशुद्ध काय कर्म से नहीं हूं। परिशुद्ध काय कर्म तो हमस्मी, मैंने मेरी काया के कर्म जो है परिशुद्ध कर लिए। काय कर्म में परिशुद्ध क्या है? नहाना धोना नहीं, दांत घसना नहीं। काय परिशुद्धि का कर्म है कि शरीर से होने वाले दुराचार कौन सा है? तो दंड को, शस्त्र को हाथ में लेकर दूसरों से किसी की हिंसा करना। क्या है? शरीर से चोरी करना। क्या है? व्यभिचार में, या फिर ब्रह्मचर्य को तोड़कर अब्रह्मचारी का जीवन जीना, ब्रह्मचर्य को छोड़कर। तो उस तरह का काय कर्म नहीं है। शरीर से होने वाले जो भिन्न पाप कर्म हैं, वो भी भगवान ने नहीं किए हैं। तो बोधिसत्व की अवस्था में ही काया की परिशुद्धि है करके कहते हैं। तो जब मैं अपने ही परिशुद्धि के बारे में चिंतन करता हूं, तो मेरे मन में डर नहीं जागता। मेरे मन में क्या होता है? एतमहं परिशुद्धं, परिशुद्ध काय कम्मंतं अत्तानि संपस्समानो भीयो पल्लो पल्लो म मापादि अरण्ये विहराया। भगवान कहते हैं कि जब ऐसा भाव मेरे मन में आता है कि मैं तो परिशुद्ध काय कर्म से हूं, तो मेरे मन में डर नहीं जागता। मेरे मन में इस अरण्य में और रहने की चेतना जागती है। मुझे और रहने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर से परिशुद्ध हूँ। जो शरीर से परिशुद्ध नहीं, डर उसको होना चाहिए करके सोचकर फिर कहते हैं कि अपरिशुद्ध वची कर्म से है। ये जो श्रमण ब्राह्मण, इनकी वची कर्म अपरिशुद्ध है, इनके मनोकर्म अपरिशुद्ध है। मन से निरंतर किसी न किसी पाप कर्म के बारे में, किसी न किसी दोष के बारे में, पाखंड के बारे में, मंत्रों को रचने के बारे में, लोगों को फंसाने के बारे में, झूठ के बारे में चिंतन निरंतर चलते रहता है। अपरिशुद्ध आजीविका जो है, अपरिशुद्ध आजीवा यानी जो भिक्षु की जीविका इससे परे होकर, हाथ को देखकर, भाग्य को देखकर, भिन्न भिन्न तरह के ढोंग करके, भिन्न भिन्न तरह के पूजा पाठ आदि बनाकर लोगों को ठगने का, फंसने का, जो फंसाने का जो व्यवहार है, ये क्या है? ये अपरिशुद्ध आजीविका है। क्रय विक्रय का काम करना क्या है? अपरिशुद्ध आजीविका है। तो ये सारी अपरिशुद्ध आजीविका को, यानी काय कर्म को, वची कर्म को और मनोकर्म को, जो दुष्चरित्रवान, जो अपरिशुद्ध है, इनको अपरिशुद्ध आजीविका है, ये करने वाले व्यक्ति के मन में डर जागना चाहिए, भय जागना चाहिए। परंतु मैं परिशुद्ध काय कर्म है मेरा, परिशुद्ध वची कर्म है मेरा, परिशुद्ध मनोकर्म है मेरा, मेरी आजीविका परिशुद्धा जीवो हमस्मि, मेरी आजीविका भी परिशुद्ध है करके भगवान कहते हैं। इस कारण से मुझे इस अरण्य में रहते हुए, इस सेनासन में रहते हुए, जंगलों में रहते हुए, कंदराओं में रहते हुए, मेरे मन में वह आनंद ही जागता है, और एकांत में रहने की चित्त की चेतना जागती है करके भगवान बुद्ध जी उस समय ब्राह्मण को बताते हैं। फिर कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं कि ये जो है अभिजालु है, व्यापन चित्त है, तीन मिद्ध परियुत्थिता। ये जो श्रमण ब्राह्मण है, इनमें तीन मिद्ध भी है। तीन मैंने आलस्य से जीवन जीने वाले हैं।
तो एक एक करते अनेक प्रकार के जो हैं मन को अशांत रखने वाले, मन निरंतर चंचलता में रहने वाले श्रमण ब्राह्मण है, शंका वाले हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो धर्म का मार्ग है कि नहीं है, इसलिए कंखी विचिकिच्छी ऐसे हैं। उसके बाद में कहते हैं कि मन को डरने वाले डरपोक ऐसे लोग हैं। उसके बाद में कहा कि लाभ सत्कार को खोजने के लिए है, लाभ सत्कार से लोग निकाम निकामय माना, लाभ सत्कार की खोज में रहने वाले हैं। कुसीता, कुसित है। हीन वीर्य, आरंभ कर किसी काम को शुरुआत किया उसको छोड़ देने वाले हैं। मुट्ठ सती, असंपजाना, मूढ़ता में रहने वाले, स्मृतिवान नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसको पाप पुण्य अपने कर्मों के बारे में कोई ध्यान नहीं, ऐसे मुट्ठ सती वाले हैं। असमाहित चित्त है, असमाहिता विभंत चित्ता, समाहित चित्त ने एकाग्र मन नहीं है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण है। दुष्प्रज्ञा एलमूगा, दुष्प्रज्ञ है, मूर्ख है, धर्म को समझ नहीं पाते। भगवान कहते कि ऐसे श्रमण ब्राह्मण एकांत वन में जब रहते हैं तो उनके मन में इस कारण से उनका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। क्या होगा? उनके मन में ये डर जो है, ये डर का भाव जागते रहे, उनका मन समाधि में इकट्ठा नहीं होगा, उनका मन इस जंगलों के भयावह स्थिति से, भय और वैरव से और जकड़ा हुआ रहेगा करके भगवान कहते हैं। पर भगवान बोधिसत्व की अवस्था में, ये बुद्ध बनने से पहले हैं, बोधिसत्व की अवस्था में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मैं अनभिचालु हम अस्मि, मैं अनिभिचालु हूँ, मेरे में द्वेष नहीं है, मैं मेत्तो चित्त हमस्मि, मैं ईर्ष्या नहीं करता, मैं मैत्री का भाव करता हूँ। विगत थी न मिद्दो हमस्मि, आलस्य नाम का कोई भाव मेरे नहीं है, आलस्य को मैं छोड़ चुका हूँ। उपशांत चित्तो हमस्मि, मैंने अपने चित्त को शांत कर लिया है कहते हैं। मन में जो तीन विचिकिच्छो हमस्मि, जो भी शंकाएं हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, इसके प्रति, मार्ग के प्रति, संन्यास के प्रति मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं। कई बार यदि हम सामान्य स्वरूप से देखें तो हमारे मन में बुद्ध शासन में आने के कारण ये तकलीफें हैं, बुद्ध का मार्ग में अपनाओ कि नहीं, ऐसी शंकाएं मन में जागती हैं। वो क्या है? विची की इच्छा है, कंकी है। ऐसा व्यक्ति धर्म की साधना करते समय हमेशा तकलीफ ही भोगेगा, हमेशा धर्म की साधना कर नहीं, पूर्ण नहीं कर पाएगा। परंतु जैसे ही तीन विचिकिच्छा हो जाएगा, जैसे ही बुद्ध शासन के प्रति जो विचिकिच्छा उसको दूर कर देगा, क्या होगा? वह एकांत स्वरूप से, बगैर किसी शंका के, बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने में आरूढ़ हो जाएगा। उसमें नहीं देखेगा भगवान ने क्यों कहा कि शराब मत, नहीं, वो नहीं पूछेगा भगवान ने क्यों कहा प्राणी हिंसा मत करो, नहीं, भगवान ने क्यों कहा कि अशुभ की साधना करो, वो नहीं पूछेगा। वो कहेगा भगवान बुद्ध जी धर्म का मार्ग बताने वाले, तो मैं करूँ। तो बोधिसत्व की अवस्था में ये विचिकिच्छा को वो छोड़ चुके थे। उसके बाद में मन में जो जितना डर है वो सारा का सारा बुद्ध उस समय अपने मन से निकाल चुके थे। कोई मन नहीं, कोई काम वासना नहीं, केवल आ, अपना दूसरों की निंदा है इससे पूर्णतः परे हो गए थे। जड़ स्वभाव वाले, डरपोक स्वभाव वाले भाव से दूर हो गए थे। लाभ सत्कार को पाने की इच्छा को दूर कर दिया था। आलस्य को छोड़कर उद्योग करने वाले, अभ्यास करने वाले वीर से युक्त हो गए थे बोल सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि इस तरह से रहने के कारण स्मृति को जो नष्ट करते हैं, उनके स्मृति को नष्ट कर कर जो रहते हैं उनसे भिन्न होकर, स्मृतिमान होकर, सूझबूझ से हर अवस्था में, जागृत अवस्था में वो रहे, अपने मन को व्यग्र न करते, अपने मन को भटकने न देते हुए, चित्त में एकाग्रता को जगाकर वो बैठे रहे, अपनी बुद्धि को मंदबुद्धि न होने देते हुए प्रज्ञा से, पंजवा कहाँ है बुद्ध ने इस समय अपने आप को, अल्पेच्छ कहाँ है, अपिच्छो हम अस्मि, अल्पेच्छ बनकर, आरद्ध वीर्य होकर,
धर्म का अभ्यास, आराध्य वीर्य का अर्थ हमने बताए थे कि किसी कार्य को करने के लिए आरंभ करने के बाद उसी प्रयास को उसी क्रम से उसी गति से वो आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं आराध्य वीर्य। ठीक है, धर्म के लिए जो उत्साह चाहिए, धर्म के लिए जो अभ्यास की ललक चाहिए, वो ललक है आराध्य वीर्य। उसके बाद में उपस्थित सती तिहमस्मि, स्मृतिमान होकर मैंने रहा हूँ करके कहते हैं। समाधि संपन्न हम अस्मि, समाधि से एकाग्र होकर मैंने जीवन जिया है। पඤ्ञा संपन्न हमोस्मि, प्रज्ञावान बनकर बोधिसत्व की अवस्था में मैं रहा। तो जैसे जैसे इस धर्म का मैं चिंतन करते रहा कि अन्य लोग इस तरह से जीते हैं और मैं धर्म के इस तरह से जीता हूं, तो मेरे मन में केवल और केवल क्या जागा है, आनंद ही जागा है। मेरा मन उस ऐसे भयानक वन में रहते हुए भी अधिक उत्साह से कि मुझे धर्म का अभ्यास करना है, तो उत्साहित ही हुआ है करके भगवान ने उसे छोड़कर जाने की, उससे डरने की ऐसी कोई बात, ऐसे डरावने वन में रहने के बावजूद भी उसे छोड़कर भागने की इच्छा नहीं हुई। क्या हुआ कि उस वन में मैं अधिक से अधिक उत्साह करते हुए, अच्छी तरह से जीवन जीते हुए ही मैं वहां धर्म की साधना करूं करके कहा है। इस तरह से 16 पर्याय से भगवान बुद्ध जी भिन्नता बताते हैं दूसरे श्रमण ब्राह्मणों में और बोधिसत्व की चर्या में। फिर कहते हैं भगवान कि ऐसे समय में, कब, तत्समय ब्राह्मण दोषी, मुझे ऐसा लगता था कि यंगुनाहं याता रत्तियो अभिज्ञाता अभिलक्षिता चातुर्दशी पंचदशी अष्टमी च पक्षस्य च। तो जब ऐसे इसमें माना जाता है कि ये जो रात्रियां हैं, ये बड़ी ही लोग कहते हैं, आज भी लोगों का कहना है कि अमावस्या के दिन हो जाए, चतुर्थी के दिन हो जाए, पंचमी के दिन हो जाए, या भिन्न भिन्न जगह पर ऐसे में डर वाली भांति ज्यादा होती है ना। वो भूत वूतों का, प्रेतों का इस तरह से भाव बताते हैं, भिन्न भिन्न तरह से बताया जाता है। तो ऐसी रात्रि में भी जहाँ वो लोग देखो, विशेष करके बलि पूजा हो जाए, किसी विशेष करके पूजा पाठ के लिए जंगलों में रात्रि के समय में, आप देखना है, देखना उस समय लोग करने वाले लोग हैं, तो ऐसे रहते थे। तो ऐसे समय में भी मैं इस जंगल में रहते समय जब एकांत में निवास, रात्रि में निवास कर रहा हूँ, तो ऐसे समय में क्या होता था कि जब तत्थ च मे ब्राह्मण विहरतो मगो वा आगच्छति, मोरो वा कट्टं पापेति, वातो वा पन्न सटकं एरेति। भगवान कहते हैं कि जब मैं वहां पर रहता था, जीवन जीता था, जाना आना करता था, ऐसे समय में मोरों द्वारा दिया हो, जब मोरों का जो शब्द है, मोर जब चिल्लाते वो, या फिर हवा से पत्तों की पत्ते जो हिलते हैं उससे जो आवाज आती है, उस आवाज से भी डर पैदा हो सकता है। तो यदि ऐसी बात एतंग नूनतंग भय भैरव आगच्छति, ऐसे समय में मुझे भी कभी कभी डर लगता था, पर ये जो डर उत्पन्न होता था, ऐसे समय में क्या कहता था, करता था, भगवान कहते हैं कि किन्नु को अहं अन्य दत्तो भय पाटिकं की विहरामि, क्यों मैं डर कर जीवन जीऊं। बोधिसत्व क्या कहते हैं कि मेरे मन में जब डर जाग जाता था, तब मैं अपने आप को कहता था कि क्यों मैं ऐसा डर का जीवन जीऊं, मैंने इस डर को दूर करना चाहिए। तो इस डर को दूर कर कर ही मैंने अपना जीवन जीना चाहिए करके कहते हैं। तो मैं कैसे कहूं, तो यदि मैं चंक्रमण कर रहा हूं, चंक्रमण यानी चलने वाली वॉकिंग मेडिटेशन जो कहते हैं, संक्रमण साधना कर रहा हो और तब मेरे मन में कोई डर जाग जाए, तो मैं वहां से उठकर बाजू में आकर नहीं बैठूंगा, या फिर मैं लेट नहीं जाऊंगा या अंदर नहीं, चलते हुए ही, संक्रमण करते हुए उस डर को मैं दूर करूंगा कहते हैं। बैठे हुए ध्यान साधना करते हुए मेरे मन में ऐसा भाव डर जाग जाए, मुझे कुछ सुनाई दे और ऐसा डर जाग जाए, तो मैं उसे खड़े होकर, लेट कर, अलग तरीके से नहीं, बैठे बैठे ही उस भय से, भय को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करता था। लेटे हुए यदि मुझ में डर जाग जाए, तो मैं लेटे हुए, खड़े रहते रहते मुझ में डर जाग जाए, तो खड़े रहते रहते ही मैं इस डर को दूर करता था करके उस समय बताते भगवान। तो ये डर को दूर करना है कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह से डर को दूर कर कर मैं रहता हूं। फिर कहते हैं कि ऐसे कोई श्रमण ब्राह्मण है कि जो रत्तिएव समानं दिवाति संजानन्ति, रात्रि को दिन की संज्ञा से जानते हैं, रात है तो दिन है, दिन है कहते हैं। दिवा एव समानं रत्तिया संजानन्ति,
रात दिन है तो उसको रात है करके चिल्लाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं उन्हें मूढ़ता में फंसा हुआ व्यक्ति कहता हूँ, सम्मोहन में फंसा हुआ व्यक्ति कहता हूं करके कहते हैं। मैं रात्रि को रात्रि की तरह, दिन को दिन की तरह ही जानकर ही विद्यमान रहता हूं करके कहा है। और फिर यदि यंको तंग ब्राह्मण सम्मा वदमानो वद, यदि इस लोक में किसी को सत्य व्यक्ति कहना है, सम्यक व्यक्ति का जीवन कहना है, तो वो केवल किसके लिए कह सकते हैं? तो उसके लिए बताते हैं भगवान, असम्मोह धम्मो सत्तो लोके उपन्नो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंति। यानी इस असम्मोह को, यानी इस सम्मोहन को तोड़कर असम्मोहित जीवन जीकर, यानी धर्म के पूर्ण परिशुद्ध जीवन को जीकर इस लोक में कोई ऐसा सत्व उत्पन्न होता है जो बहुजनों के हित के लिए है, बहुजनों के सुख के लिए है, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। अत्ताय हिताय सुखाय, उनके अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए है। देव मनुष्यान, केवल मनुष्य नहीं, अभी तो देवताओं के लिए भी है। भगवान कहते हैं ममेव तं सम्मा वदमानो वदे, यदि किसी को कहना है तो वो किसके लिए कहेंगे? भगवान बुद्ध जी के लिए कहेंगे। ये ऐसा एक व्यक्ति है जो असम्मोह धम्मो, किसी मूर्ता में फंसा हुआ नहीं है, सम्मोहन से परे है। इस संपूर्ण चक्रवाल में जो माया नाम की वस्तु है, इस माया से कोई परे होकर बंधे हुए हैं निरंतर। हम देखते हैं हमारा मन भिन्न भिन्न तरह की माया में फंसा हुआ है। अभी देखते हैं वर्तमान में इस माया का स्वरूप इतना भयानक हो गया है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो बाबा के पीछे जाना है, किस लिए जाते हैं? माया के अभिभूत होकर ही। ये जो कहते हैं कि भाई तुम्हारे सारे पाप देवता लोग हर सकते हैं, बस तुम नाम का जप करो, क्या है ये? माया ही तो है। नहीं है क्या ये माया? माया ही है। हाँ, उनका इस तरह से उत्साह कर कर किसी व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए यदि प्रेरित करना है तो ठीक है, मुक्ति के लिए ये माया काम नहीं करेगी। यहाँ सत्कर्म कर सकता है कि ठीक है मैं देवताओं का स्मरण करते हुए पुण्य करूं, उतना हो सकता है, परंतु मिथ्या दृष्टि है तो पाप का ही, तो वो दुर्गति को ही जाएगा। परंतु इस तरह की मिथ्या को दूर कर कर, सम्मोहन को छोड़कर जो व्यक्ति धर्म में आता है, जो व्यक्ति इस लोक में सबके कल्याण के लिए, हित के सुख के लिए है, ऐसा कोई यदि व्यक्ति है तो वो कौन है? तो एक में वो व्यक्ति कहेंगे तो बुद्ध ही है, मेरे लिए ही वो कहाँ जाएगा करके भगवान उस समय कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि आरद्धोपन में ब्राह्मण वीरियं आहोसी। भगवान कहते हैं कि मैं उस समय बोधिसत्व की अवस्था में आरද්ධ वीर्य से युक्त होकर, धर्म के अभ्यास के लिए प्रतिपन्न होकर, वीर्य को जगाकर, उपस्थिता सती असमुत्था, उपस्थित स्मृति को जागृत कर कर, उपस्थित मुठ सती को छोड़कर, पसद्दो कायो असारद्धो, और काय में प्रसिद्धि को प्राप्त कर कर, समाहितं चित्तं एकंगं, मन को मैं एकाग्र करता था। यानी सभी चीजों को बाहर दूर रखकर ध्यान साधना के लिए जिस तरह का अभ्यास चाहिए, ध्यान साधना के लिए जिस जैसी बैठक चाहिए, वो बैठक के बारे में इसमें बताया गया है। कैसे? द्वारद वीर्य, अधिष्ठान कर कर बैठने का भाव है, स्मृति को जागृत करके। तो आनापान सति की साधना केवल स्मृति को बनाने मात्र के लिए है। किसी का मन चंचल है तो आनापान सति को धीरे धीरे कर कर उसको कर सकता है। उसके बाद आनापान सति की आवश्यकता है, उसके बाद बाकी ध्यान साधनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस तरह से स्मृति को उपस्थित कर कर, काया में शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर कर, शरीर की जकड़न जो है उसे दूर कर कर, प्रसिद्धि को प्राप्त कर कर, मन को एकाग्र कर कर मैं ध्यान का अभ्यास करता था। कैसे? विविच्येव कामे विविच्येव अकुशले धम्मे सवितक्कं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखं पठमं ज्ञानं उपसंपज्य विहरति। विहरासी, विहरासी का मतलब होता है मैं करता था। ठीक है, अतीत का शब्द है विहरासी। विहरती कहो कहे तो करता हूं कहेंगे, ठीक है। विहरामी यानी करता हूं हो जाएगा। तो कहते हैं कि
विविच्येव कामे, काम काम की संज्ञा से दूर होकर, विविच्ये ही अकुशले ही धम्मे ही, अकुशल धर्मों को मन से दूर करके, सवितर्क का, आनापानसति में मैं सांस को देख रहा हूँ, वितर्क, सांस को देख रहा हूँ, किसी एक वितर्क से चिंतन करते हुए सांस को देख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्या है ये? वितर्क है। सवितर्कं सविचारक, विवेक जन, विवेक से युक्त होकर, एकांत चित्त से युक्त होकर, प्रीति सुखम, प्रीति सुख से युक्त होकर, प्रथम ध्यान को धारण कर कर मैं विहरण करता हूँ। मैं विहरण करता था कहाँ है? इसमें यदि कोई अशुभ की साधना करता है, अनित्य की अशुभ की साधना करता है, या फिर यदि कोई मरण सती की साधना करता है, तो क्या है? ये जो साधनाएं हैं, ये वितर्क है, चिंतन है। इस चिंतन को करते 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 वो आगे बढ़ना है। तो आनापानसति में सांस को देखना वितर्क हो जाएगा। शुरुआत में, शुरुआत के आरंभ के इसमें आनापानसति का दूसरा पर्व जो है वो वितर्क विचार से परे है। पहला पर्व जो है वितर्क विचार के साथ है। उसके बाद में अशुभ की साधना हो गई, बुद्धानुसति की हो गई, धम्मानुसति आदि साधनाएं जो है, ये पहली शुरुआत वितर्क विचार के साथ शुरू होती है। ठीक है, तो इनको करते करते पहले ध्यान में मैं प्राप्त करता था कहते हैं। फिर वितर्क विचार को छोड़कर सुख को प्राप्त कर कर मैं द्वितीय ध्यान, फिर उसके बाद में तृतीय ध्यान के बारे में बताया, फिर चतुर्थ ध्यान, ऐसे कर कर मैं एकांत होकर चौथे ध्यान में आकर विहरण करता था कहते हैं। कौन सी अवस्था में? बोधिसत्व की अवस्था में। अभी श्रोतापन्न आदि धर्म अभ्यास नहीं है, अभी अनंत भगवान नहीं बने हैं, बोधिसत्व है। इसका मतलब है आप उपासक उपासिकाएं भी क्या कर सकते हैं? चौथे ध्यान तक का अभ्यास कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग, तो कई कई बार ऐसा होगा कि कोई यदि ध्यान में आ जाए तो उसे लगेगा कि मैं तो श्रोतापन्न हो ही गया हूं। नहीं, मैं अरहंत, तो ऐसा भी लग सकता है किसी को। नहीं, धर्म की साधना उतनी आसान नहीं है। और एक तरह से देखा जाए कि यदि प्रज्ञावान है तो वो भी सकते। तो कहते हैं कि इस तरह से मैंने चिंतन किया, चौथे ध्यान तक गया। फिर क्या किया? सो एवं समाहिते चित्ते, बोधिसत्व की अवस्था में क्या कहते हैं कि ऐसे समाहित चित्त में चौथे ध्यान के पश्चात परिशुद्धे परियोदाने अनंगने विगतूपकिले से मृदुभूते कम्मनीये फिते आनंजय पत्ते उब्बे निवासानुसति ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्नामेसी। क्या कहते हैं बोधिसत्व की अवस्था में? वो कहते हैं कि इस तरह से मैं चौथे ध्यान को प्राप्त करने के बाद मन को, जो एक मन एकाग्र है, परिशुद्ध है, क्लेशों से परे है, मृदु हो गया है, सौम्य हो जाता है, चित्त सौम्य है, स्थिर है, समाधि में है। ऐसे समाधि युक्त चित्त को मैंने फिर आगे बढ़ाया। किस दिशा में? तो अपना चित्त जो है कुब्बे निवासानुसति, पूर्व के जन्मों को देखने के लिए मैंने उसको लगाया। तो जब इस तरह से चित्त को लगाया, तो एक जन्म, दो जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 500, हजार, लाख, कोटि, फिर कल्प, संवत्त कल्प, विवत्त कल्प तक मैंने एक एक तक, यानी सृष्टि के बनने वाले कल्प जो है, सृष्टि के प्रलय वाले जो कल्प है, इन तक का चिंतन मैंने किया है। और क्या देखा है मैंने? कि मैं इस लोक में ऐसा व्यक्ति था, इस नाम का था, इस गोत्र का था, इस वर्ण का था, ऐसा दिखने वाला था। ये इस तरह का मैंने भोजन किया, इस तरह के मैंने सुख दुख को भोजा, सुख दुख को भोगा, सुख और दुख को प्राप्त किया, और ऐसा अनुभव करता हुआ इतना जीवन जिया और मैं मर गया। वहां से मरकर कर्मानुरूप मैंने यहाँ जन्म लिया, यहाँ मेरा नाम ये था। इस तरह से एक एक जन्म का पीछे तक चिंतन करते, ऐसा करते करते कहते हैं कि मुझे पूर्व जन्मों का पूर्ण प्रकार से बोध हो गया। ये मेरी पहली विद्या थी। लोग कहते हैं ना कि बोधि मंडप के नीचे बैठने के बाद, मार पराजय के बाद बोधिसत्व ने क्या किया तो बुद्ध बने। तो यही क्रम है, एक एक करके ध्यान करो। मार पराजय होने के बाद एकांत में ध्यान के लिए बैठे। हमको ऐसे ही सुनने में आता है कि मार पराजय हो गया और बुद्ध बुद्ध बन गए। नहीं, ये पहली विद्या को प्राप्त की। कैसे? इतना समय देकर फिर मैंने इस एकाग्र चित्त को फिर प्राणियों के लिए होने के लिए, जो जन्म और मरण है, यानी
चतुपपाद ज्ञान जो है उसके लिए अपने मन को इस तरह से लगाया। कैसे लगाया कि ये जन्म सत्व यहाँ जन्म लेते हैं, इस तरह का जीवन जीते हैं, कर्म ऐसा करते हैं, पाप ऐसा करते हैं, इस कर्म के अनुसार जीवन जीकर यहाँ मरते हैं। इस तरह से मरने के बाद इस कर्म के फलस्वरूप यहाँ जन्म लेते हैं। तो उनके कहाँ है इसमें, सो दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिक्रांत मानुषकेन, दिव्य चक्षु से, विशुद्ध चक्षु से, मनुष्य चक्षु से परे होकर आगे चलने वाले चक्षु से सत्य पश्चामी सत्वों को देखते हैं। चव माने मृत्यु हो रही है उनकी, उपज माने जन्म ले रहे हैं, हीने निकृष्ट दर्जे से, प्रणीते अच्छा जन्म ले रहे हैं, यानी सुगति और दुर्गति है। सुवर्ण सुंदर वर्ण से, दुर्वर्ण वर्णहीन होकर, सुगति सुगति को जाते हुए, दुर्गति दुर्गति जाते हुए, यथा कम उपगते, यथा कम उपगत, कर्म के अनुरूप जो जन्म लेते हैं उनको मैंने देखा है। तो कहते हैं कि इमेवत भूंतो सत्ता काय दुच्चरितेन समन्नागता, वची दुच्चरितेन समन्नागता, मनो दुच्चरितेन समन्नागता, अर्यानं उपवाद का विशेष करके ध्यान रखो। आर्य उपवाद जो है इसको ध्यान में रखना। तो आर्य उपवाद जो है इसको उसको ध्यान में रखना, और इसके लिए अधिक सजग बनो। क्या कहा है कि जब कोई काया मानी मन से दुष्चरित्र करता है, मन से दुष्चरित्र करता है और आर्य उपवाद करता है, मिथ्या दृष्टि का इसके कारण से वह दुर्गति में जन्म लेता है। परंतु जो काय सुचरित्र है, मन सुचरित्र है, वाणी से सुचरित्र करता है, मन से करता है और आर्य उपवाद में नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति और सम्यक दृष्टिवान है, ऐसा व्यक्ति सुगति को जाता है। करके इस तरह से एक एक जन्म को देखा। ये उनकी दूसरी विद्या थी, अविद्या विहता विद्या उत्पन्ना। मेरी ये जो अविद्या थी, जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, हमारी है ना, अम्बेडकराइट लोगों में थोड़ा सा है, आप में है, मुझ में भी थी एक समय में, पर धर्म का अभ्यास करते करते वो खत्म हो गई। आज भी लोग कहते हैं कहाँ है, बाबा साहब ने थोड़ी ना बताया है बाकी जन्मों के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। नहीं, कभी बुद्ध और उनका धर्म बराबर पढ़ा नहीं है, चिंतन नहीं किया, बुद्ध की वाणी को नहीं सुना, इस कारण से ये मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। जो बात हमें स्वयं को समझ में ना आए, हम कोशिश करते कि वही बात लोगों ने माननी भी चाहिए, तो उस तरह से भी लोग कहने वाले हैं। परंतु यहाँ बताते हैं कि ये जो अविद्या थी, ये जन्म कैसे होते हैं, इसकी अविद्या मेरी खत्म। अविद्या विहता विद्या उत्पन्ना, मेरी अविद्या खत्म हुई कब, जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से इनको देखा पूरा, तो अविद्या खत्म हुई, विद्या उत्पन्न हुई। कहते हैं द्वितीय अविद्या अधिकता, ये दूसरा दूसरा बल जो है, मैंने दूसरी विद्या जो है मैंने इसे प्राप्त किया। कहते हैं तीसरा जो है, कहते हैं कि मैं एकांत चित्त से, समाधि युक्त चित्त से, मैंने क्या कहा, इदं दुखं यथा भूतं अभ्यन्यासी, मैंने ये दुख है इसको देखा है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसे मैंने देखा है। कहते हैं इसे मैंने एक एक करके देखा है। इस तरह से देखने के कारण, इस तरह से देखकर मैंने चार आर्य सत्यों का अच्छी तरह से चिंतन किया है। कहते हैं इन चार आर्य सत्यों को देखने के कारण, जब रात्रि अयंग में ब्राह्मण रतिया पंची पश्चिमे यामे, अंतिम प्रहर में खीना जाति उसितम ब्रह्मचर्यं कथम करणीयं नापरंग इत्थत्तायाति अभ्यन्यासी। कहते हैं ये ब्राह्मण, मैंने आसवम अनासव अयं आसव निरोधगामिनी प्रतिपदा करके देखा है, दुख को देखा, दुख समुदय को देखा, निरोध को देखा, आश्रव कैसे बनते हैं उन आश्रवों को देखा। आश्रव यानी इस संसार की जो गंदगी जो हमें बांधे रखती है, इस संसार में बांधे हैं, पुनः पुनः जन्म के लिए प्रेरित कर रही इन आश्रवों को देखा, उन्हें भी दूर किया। कहते हैं और मैं अनाश्रव होकर जीवन जिया। कहते हैं कैसे क्या हुआ उस समय, कि अविद्या हम संपूर्णतः से मेरे मन में से खत्म हो गई। विमुक्ति स्मिंग विमुक्ति मिति ज्ञान होसी, मैं विमुक्त हो गया ऐसा मुझे ज्ञान हो। उस समय भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कहते हैं कि तस्मे एवं जान, तो मैंने ये जान लिया, एवं पश्य तो मैंने ये देख लिया, क्या, कामासवापि चित्तम विमुचितम विमुचितम। कहते हैं कि कामाश्रव के जो कामाश्रव जो चित्त है, अब वो विमुक्त हो गया करके,
भवासवापि चित्तम विमुचित, भव का आश्रव जो है वो भी खत्म हो गया है, कहते हैं। अविद्यासवापि चित्तम विमुचितम, अविद्या का आश्रव जो था वो भी खत्म हो गया है। विमुक्त को विमुक्ति का ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान मुझे हो गया है। मेरी जन्म सब क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, जो कार्य करना था वो मैंने कर लिया है। अब मेरे ऊपर कोई ऐसा कार्य बचा नहीं जिसे मुझे अभी करना है करके, उस समय किसका, संसार से मुक्ति के लिए जो कार्य करना वो खत्म हो गया। भगवान कहते हैं कि ये मेरी तीसरी विद्या थी। ततिया विद्या अधिगता, अविद्या विहता विद्या उत्पन्न, अविद्या दूर हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, क्या कि मैं अरहंत हो गया है, मैं सम्यक समृद्ध हो गया है, अरहंत विमुक्त हो गया हूं करके भगवान उस समय कहते हैं। तब कहते हैं कि ये सब पूरा उपदेश करने के बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सियापनते ब्राह्मण, यानी बोधिसत्व की अवस्था से भगवान बताते हैं कि मैंने कैसे बोधिसत्व की अवस्था में अपने से डर को, पहले भय को दूर किया। भय को दूर करने के बाद कैसे मैं आगे बढ़ते गया, धर्म की साधना करते गया, कैसे मैंने फिर उससे आगे बढ़कर अपने मन को एकाग्र किया, समाधि को प्राप्त किया, और कैसे मैंने प्रथम द्वितीय और तृतीय याम में विद्याओं को धारण किया, पुब्बे निवास अनुसति चतुष्पाद ज्ञान और अविद्या, आश्रव को दूर करने वाली अनासवा चेतो विमुक्ति को, आश्रव क्षय हो गए करके उसको मैंने कैसे प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त करने के बाद मैं अरहंत हो गया करके, बुद्धत्व को पा गया करके बता। ये संपूर्ण होने के बाद भगवान कहते हैं उसको कि सियाखो बनते ब्राह्मण एवं अस्तर, कि ब्राह्मण तुम्हें शायद ऐसे लग सकता है, तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ सकता है। अज्जापि नून समनो गौतमो अवितरागो अवित दोषो अवितमो तस्मा अरण्य वन पत्तानि पत्तानि सेनानि सेनासनानि पटिसेवे। तुम्हें ऐसा लग सकता है, मन में तुम्हारे भाव आ सकता है ब्राह्मण, कि भगवान की अभी भी अविद्या है बची हुई, वे राग द्वेष मोह में अभी भी बसे हुए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी अभी भी एकांत में इस तरह से सेनासन में विचरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नखोपनेतं ब्राह्मण एवं दट्टम, ब्राह्मण इस तरह से चिंतन मत करो। भगवान बुद्ध जी एकांततः वीतरागो वीत दोषो राग द्वेष मोह को संपूर्णतः दूर कर चुके हैं, संपूर्णतः दूर कर चुके हैं। दूर नहीं किए हैं इसीलिए, दूर करने के लिए आप जंगल में नहीं बैठे हैं, दूर कर चुके हैं इसके बावजूद भी जंगल में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान, द्वेखो अहं ब्राह्मण अथव से, ब्राह्मण दो कारण हैं जिन कारणों को देखकर मैं आज भी जंगलों में एकांत में ऐसे रहने की इच्छा करता हूँ। कौन से दो कारण हैं? अत्तनोच दिट्ठ धम्म सुख सुख विहारं संपस समान, इसी जीवन में निर्वाण के सुख का फल भोगने के लिए एकांत भाव से मैं इस जंगल में निवेदन करता हूँ। और दूसरा है पश्चिमं च जनतांग अनुकंपमान, मेरे बाद जो आने वाले शिष्य हैं, मेरे बाद जो आने वाले भिक्षुगण हैं, उपासक उपासिका हैं, इनके मन में भी ध्यान साधना करने के लिए एकांत में जंगलों में जाकर धर्म का अभ्यास करने की चित्त की चेतना जागे, उनके लिए उपमा उदाहरण बनने के लिए मैं आज भी इस, तो ये दो ही कारण है, राग द्वेष मोह है, इसीलिए भगवान अरण्य में नहीं, अपितु सुख का, सुख का जीवन जीने के लिए और दूसरों के प्रेरणा स्थान बनने के लिए, दूसरे उनका इसी तरह से अनुकरण करे, इसलिए भगवान आज भी जंगल में विचरण करते हैं, कहते हैं। इस तरह से सुनकर, बुद्ध का संपूर्ण बुद्धत्व का मार्ग जानकर सुनकर, आज भी ये सरलता को देखकर वह कहता है कि कहता है अनुकंपित रूपावताय भूता गौतमेन पश्चिमा जनता यथा तंगरता सम्मा संबुद्धिन। भगवान बुद्ध जी वास्तव में आने वाली जनता के लिए अनुकंपा करने वाले। हम जो है अभी 2500 साल बाद बुद्ध वाणी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। ये बुद्ध वाणी कहाँ से श्रुत हुई? भगवान बुद्ध जी से श्रुत हुई। भगवान बुद्ध जी नामक विशाल पर्वत से वह बहने वाली गंगा है, नदी है, वो किस लिए आ रही? आज भी हमारे मन जो है राग द्वेष में फंसे, इनको शीतल करने वाले जल है।
नदी के पानी में नहाने से शरीर ठंडा हो जाता है ना, बहुत सुंदर, बहुत रिलैक्स फील होता है। वैसा धर्म का उपदेश है, शीतल करने वाला है। अनुकंपित रूपा वार्ता है। भगवान कहते हैं वो कहता है ब्राह्मण कि भगवान आप उस तरह की ठंडी ठंडा हवा हो जो दूसरों के अनुकंपा के लिए ही बहती है, दूसरों के अनुकंपा के लिए ही चल रही है, आने वाली जनता के प्रति है। एकांततः यथा तंग अर्हता सम्मत। भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है ही करके वो कहता है। फिर कहता है भगवान द्वारा ही ये जो उपदेशी धर्म का उपदेश है, इससे आने वाली जनता अनुकंपित ही होगी। आने वाली जनता के लिए आज भी देखो 2500 साल बाद हम इस आनंद का अनुभव ले ही रहे हैं। कहता है अभिक्कंतं भो गौतम, अभिक्कंतं भो गौतम, सेयथापि भो गौतम निकुज्जितं वा उपयुज्येय, पटिच्छन्नं वा विवरेय, मूलस्य वा मग्गं आचिखेय, अंधकारे वा तेलपज्योतं धारेय, चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तीति। एवमेवं गोता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मं प्रकाशितो। एसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संघं च, उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंतु। इतनी सुंदर ये है धर्म को जानने के बाद मन में जागने वाली प्रीति का उद्गार। कैसा आश्चर्य है बनते, अद्भुत है बनते, अभिकंतन, आश्चर्य कहते हैं ना, अभिकंतन आश्चर्य है, अद्भुत है हे वो गौतम। सेय था भी भगवान आपने ऐसा कुछ कर दिया है जैसे निकुंजितं वा उपकुज्येय, जो कुछ उल्टा था उसको सीधा कर दिया है। पटिच्छन्नं वा विवरेय, जो ढका हुआ था उसे खोल दिया है। मूल सवा मग्गंगा चिखेय, जो मार्ग भटक गया था उसे मार्ग पर लेकर आए हैं। अंधकारे वा तेल पंचोतंगारे, अंधकार में दिया जला दिया है कि जिसके उजाले से चक्षुमंतो रूपाने दक्षिण थे, जिनकी आंखें हैं वह रूपों को देख सके। अंधे के लिए नहीं बताया है, ये धर्म का मार्ग अंधे के लिए नहीं है। ये दीप जो भगवान जलाते हैं वो किसके लिए है? जिनकी आंखें हैं, धर्म का चक्षु होना चाहिए, धर्म को देखने की चक्षु, तो उनके लिए है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी ने अनेक पर्याय से, इसमें 16 प्रकार की बातें बताई है भगवान बुद्ध जी ने, मन को यानी अकुशल को दूर करने वाली, और अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है, बुद्धत्व को कैसा मार्ग करके प्रकाशित किया है। कहते हैं आज से हे भगवान गौतम मैं आपकी शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। भिक्षु संघं च कहाँ है? भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु, हे भगवान मुझे आज से अपना उपासक धार ग्रहण करे। अज्जतंगे पानुपेतं शरणं गतम्, जब तक मेरी मृत्यु न हो, जब तक मैं जीवित हो, जीवितांत तक मुझे भगवान अपना उपासक समझे करके धारण करे करके वह भगवान को याचना करता है। तो ये जो भय भैरव सूत्र है, अपने मन से डर को दूर करने के लिए, किस तरह से डर जागता है, तो दुराचार से, दुष्चरित्र से, किसी अन्य अन्य कारणों से ये डर जागता है। यदि किसी के मन में ये दुराचार नहीं है, मन काया वाणी से होने वाला पाप कर्म नहीं है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने किस तरह का चिंतन करना चाहिए? तो डर को दूर करने का चिंतन करना चाहिए, और डर को दूर किया जा सकता है ये भय भैरव से, उसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये भय भैरव सूत्र आप सभी को धर्म मार्ग का अभ्यास करते समय जो कोई भी डर उत्पन्न होता होता है, जो कोई भी भय जागता है, इन सब डर और भय से मुक्त होने के लिए, दूर होने के लिए सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ क्षमा याचना करेंगे कृतज्ञता से। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं, अच्छयं खममे भन्ते भूरि पञ्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं, अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं, अच्छयं काममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु
सभी को आशीर्वाद करेंगे। अभिवादन सीरिस निचं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु सुखी दुख निब्बान पच्चे सुखी। नमो बुद्धाय।